आज यहाँ क्या प्रोग्राम? आज उत्तर प्रदेश की चार बार रही मुख्यमंत्री समता, समानता और बंधुत्व के साथ समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सर्व समाज का विकास करने वाली, सहृदयता का भंडार, कोमलता का आगार, पवित्रता का उद्गार रखने वाली उत्तर प्रदेश की चार बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के 67वें जन्म दिवस पर हम लोग उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं। यह जन्म दिवस जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां समता समानता के साथ कुछ लोगों की आर्थिक सहायता भी इस दिवस के दिन की जाती है। बहन जी ने ये उत्तर प्रदेश का विकास समता समानता बिना धर्म, जात, मजहब, पोशाक से दूर एक सर्व समाज की संरचना में उन्होंने विकास किया है। और इसी संकल्पना के साथ कि 2024 के चुनाव में हम इस दिन इकट्ठा होकर के जहां जन कल्याणकारी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं, वहीं हम इकट्ठा होकर के ये संकल्पना लेते हैं कि सर्व समाज के सम्मान, उत्थान और विकास के लिए बेरोजगारी चरम बिंदु पर है, अखंड भ्रष्टाचार छाया हुआ है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर समाज को तोड़ने का कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित विचारों को इस बार 2024 में समाप्त कर देना है। इसी संकल्पना के साथ बहन जी का मायावती जी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, आंदोलन था जिसे माननीय काशीराम जी ने खड़ा किया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कहा जा रहा है कि क्या बसपा जो है अपने उस विचार से, अपने उस जो उसका नहीं, ये एक भ्रांति है। समाज में तरह तरह की भ्रांति बोलने वाले, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख आपके खाते में आएंगे। बहुजन समाज पार्टी आज भी अपने मिशन मूवमेंट के तहत चल रही है। यह एक मिशन है। यहाँ वैचारिक क्रांति के द्वारा घृणा, अस्पृश्यता, सहिष्णुता से दूर स्वस्थ एक समाज की संरचना करते हुए सबका सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर चल करके बहन जी उत्तर प्रदेश में कार्य करती हैं और निश्चित रूप से ऐसा ही कार्य होगा। हमारा दल बाबा साहब, मान्यवर साहब और समतामूलक समाज के लिए समय समय पर जन्मे हुए तमाम गुरुओं, महापुरुषों की तमाम विचारधाराओं और बातों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन मूवमेंट कारवा को आगे बढ़ा रही है। उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। अब विरोधी कहने के लिए कह सकते हैं। राहुल गांधी जी जो है इस वक्त भारत जोड़ो आंदोलन चला अच्छी बात है, जिसमें हमारी पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं। जी। मगर आपकी जो नहीं, बहन जी ने राहुल गांधी के पत्र पर सद्भावना व्यक्त किया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए मंगल कामना की, लेकिन भारत जोड़ो, मैं इस पे एक पंक्ति देता हूँ कि अजनबी शहर है, अपना तो बनाए रखिए, दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाए रखिए, भारत को कम से कम जोड़िए। ये तो अच्छी बात है, बहन जी ने शुभकामना दिया। शेष हम लोग ये मिशन और मूवमेंट है। हमारे यहाँ बहुत प्रकार के विचार नहीं चलते। जो हमारे गुरुओं, महापुरुषों, मान्यवर श्री काशीराम, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मासी काशी मान्यवर साहब के, काशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाते हुए आज बहन जी की नीति रीति में आस्था रखते हुए यहाँ देखिए सर्व समाज के भाई जुटे हुए हैं। मैं स्वयं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, लेकिन 22 वर्ष हो गए बहुजन समाज पार्टी चूंकि समता, समानता और बंधुत्व की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, इस नाते हम लोग भाजपा कहती है कि हम सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास कहाँ करती है? भाजपा कहीं धर्म के नाम पर,
कहीं राम के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं गुरुद्वारे के नाम पर लोगों को तोड़ रही है। और मेरे भाइयों, अगर मिट गया देश कहो फिर जिंदा कौन रहे। भाईचारा अगर समाप्त हो गया तो ये देश मिट जाएगा। और भाईचारे की अगर कोई बात करती है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है और बहन जी अन्यथा कोई। मौजूदा सरकार आरक्षण खत्म कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मौजूदा सरकार तो संविधान खत्म करना चाहती है। संविधान को बचाने के लिए ही हमको आपको इकट्ठा होना पड़ेगा और हम सभी लोग इकट्ठा हैं। और निश्चित रूप से न संविधान को और न आरक्षण को मिटाने नहीं दिया जाएगा। सन 2024 में लोकसभा चुनाव, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? हमारी तैयारियां, हमारी बूथ से, सेक्टर से लेकर विधानसभा स्तर से जनपद की पूरी इकाई हमारी सक्रिय है। सभी लोग कार्य कर रहे हैं और ये उमड़ा हुआ जन सैलाब आपको बता रहा है। और देश के प्रत्येक जिले में आज बहन जी का यह जन कल्याणकारी दिवस के रूप में यह जन दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। क्या परिचय आपका, अपना परिचय दे दीजिए। मैं महंत डॉक्टर अवधेश चंद्र भारद्वाज, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के आशीर्वाद से मैं मंडल पर विभिन्न समयों तक रहा हूँ। मैं आजमगढ़ वाराणसी मंडल को भी मैं देख रहा था। अभी आपके चुनाव में मैं निश्चित रूप से इस कारवा में चल रहा हूं और संगठन का सदा कहीं न कहीं बहन जी का आशीर्वाद मिलता रहता है। जैसा वो कार्य सौंपती है वैसा मैं कार्य करता रहता हूँ।